जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे कि बहुत से बच्चे बूझते हैं कि माँ हम पे बार बार तंत्र होता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें। देखो उससे बचने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए तुम्हारे पास। जैसे कि बालाजी के भगत हो आप, तो हर महीने बाबा को चोला चढ़ाओ, कभी शनिवार को और कभी मंगलवार को। शनिवार को चढ़ाओ तो चमेली के तेल में चढ़ाओ, मंगलवार को चढ़ाओ तो देसी घी में चढ़ाओ, और बाबा से प्रार्थना करते रहो बाबा कोई तंत्र मंत्र यंत्र जो भी हम पे करे तो उसका हम पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमें आपको चोला चढ़ा रहे हैं, नाम जगह गुत्तर बोल के। ठीक है। और ये तो बाबा का हो गया। बाबा की नहीं करते हो, माँ काली की पूजा करते हो, तो माँ काली के मंदिर में हर महीने जाओ, नारियल पान पेड़ा इसका भोग दे के आओ, और माँ से प्रार्थना करके आओ कि माँ हम ये आपको भोग इसलिए लगा रहे हैं, कोई हम पे कोई क्रिया तंत्र बार बार करे तो माँ आप उसकी काट करना और हमारी सुरक्षा रक्षा करना, अपना नाम जगह उत्तर बोल के। तो ये माँ के मंदिर में करना है आपको, माँ काली के में। माँ काली की अपने उसकी माँ दुर्गा की करते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में अष्टमी को, चांदन की अष्टमी होती है जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तो वहां पे भी माँ को श्रृंगार, पानी का नारियल और चुन्नी माँ की, और एक त्रिशूल, वो 3 महीने में एक बार चढ़ाए। वो हर महीने नहीं, वो 3 महीने में एक बार चढ़ाए कि माँ ये त्रिशूल हम इसलिए चढ़ा रहे हैं कि आप हमारी इस त्रिशूल से रक्षा करना, और जो हमारे शत्रु हैं बैरी हैं उनका संहार करना। ये माँ को त्रिशूल इसलिए हम आपको ये त्रिशूल धारण करा रहे हैं, दे सौंप रहे हैं माँ आपको। तो माँ को दुर्गा के मंदिर में इस तरीके से चढ़ाना आपको 3 महीने में एक बार। जैसे कि गुप्त नवरात्रे आते हैं और खुले नवरात्रे आते हैं, ये 3 महीने में आते हैं कि 2 बार खुले हो गए और 2 बार गुप्त रूप से हो गए, तो 3-3 महीने में आवेंगे ना, तो आप 3 महीने में नवरात्रों में चढ़ा सकते हो इसको माँ के पास। और भाई जो भैरव की करते हैं पूजा, तो ये भैरव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। भैरव मंदिर में आप जैसे कि 4 लड्डू, बूंदी के लड्डू ले लेना 4 लड्डू, और ना तो फिर जलेबी ले लेना, ये भैरव मंदिर में चढ़ा के आनी है आपको। और 11 रुपए की अरदास, और प्रार्थना करनी है भैरव बाबा जो भी हमारे शत्रु हैं, जो हम पे बार बार तंत्र क्रिया करते हैं, उससे हमारी रक्षा करना बाबा, इसलिए हम आपको भोग लगाएंगे। वो हर महीने भोग दे के आना आपको, जो भैरव बाबा की पूजा करते हैं। और जैसे कि भोग दोगे तो जो कुत्ते होते हैं भैरव के, तो उनको दूध पिलाना है इसी के साथ में। जिस दिन वो कार्य करोगे उस दिन उसको दूध, कुत्तों को दूध पिलाना है, तो भैरव की कृपा होगी आप पे। भैरव जो पूजा करे तो कृपा तो होगी, तो वो रक्षा करेगा भैरव बाबा आपकी। तो ये भैरव का हो गया। बचने के उपाय बता रही हूँ, देखो बहुत सारे बचने के उपाय हैं। आप मान लो कि भाई आपने इलाज कराया एक बार किसी दरबार में, और दरबार में इलाज कराया तो तब तक तो सुरक्षा रही, और फिर आपने जाना बंद कर दिया दरबार में, तो फिर आप पे तंत्र होने लगा। क्योंकि जो क्रिया करते हैं ना आज के युग में, क्या है कि जिसको आदत पड़ जाती है वो एक बार से नहीं, वो बार बार करता है, क्योंकि उसको है ना एक आनंद आता है दूसरों को परेशान करने में, उसको एक लत लग जाती है दूसरों पे क्रिया करने में, उसको एक आनंद महसूस करता है वो। तो उससे हम कल युग में कैसे बच सकते हैं? सबसे आसान तरीका तो ये है कि भाई तुम अपने घर पे पूजा पाठ करो ज्यादा से ज्यादा, और अपने कुलदेवी और पितरों को मना के रखो। सबसे बेस्ट तो मैं ये बताऊंगी, तुम मंदिर का भी बाद में करना, पहले ये अपने ये काम कर लेना। आपके पितरों को मजबूत बना दो बिल्कुल। 6 महीने में, साल भर में एक बार अमावस्या पे हवन करवाओ अपने घर में, आपके पितर उससे बलवान होंगे। अमावस अच्छे से निकाल लो, कपड़े दो अपने पितरों के, उनके निमित्त कोई दान पुण्य करो, तो आपके पितर बलवान होते चले जाएंगे। तो फिर आपके घर पे कोई क्रिया तंत्र कुछ करता है तो उसका तुम्हारे पे असर नहीं होने का बार बार करेगा, तो क्योंकि आपके जो घर के पितर हैं वे इतने बलवान हो जाएंगे कि वे किसी को कुछ करने ही नहीं देंगे। कुलदेवी है आपकी, दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो 2-4 साल में एक बार, 3 साल में तो जरूर जाओ। पास में है तो साल में 6 महीने में एक बार जरूर मत्था टेक का, भोग लगा को, जो भी आपका लगता है कुलदेवी का। तो वो कुलदेवी भी आपकी बलवान होगी, रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, तो फिर आपके घर पे क्रिया हो ही नहीं सकती है। और भाई जैसे कि माने कि आप किसी दरबार से जुड़े हो, उस दरबार में से जुड़े हो तो आपको में बालाजी लेके गए हैं या कहीं पे भी लेके गए हैं, तो आप ऐसा करो कि बालाजी में जैसे आपको में लेके गए और आप फिर क्या करते हो, दरबार में जाना बंद कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले आप भगत के साथ ना जाओ, चलो माने 2-4 बार, 10-5 बार आप भगत के साथ गए हैं, देखो 2-4 बार तो जाना पड़ता, नहीं तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।
भगत के जरिए वहां आपको दूत भी मिल सकता है बालाजी का। माँ की करोगे तो माँ की योगनी जोगनी मिल सकती है आपको रक्षा करने के लिए, क्योंकि बालाजी में सब चीज है। माँ काली भी है और बालाजी महाराज के भैरव बाबा सब चीज है वहां पे। ये नहीं कि आपको एक ही शक्ति की कृपा मिलेगी वहां, आपको जिसकी भी कृपा चाहनी है आप चाहते हो कि हमें कृपा मिले तो माँ काली की मिलेगी, भैरव बाबा की मिलेगी, प्रेतराज की मिलेगी, घाटे वाले बाबा की मिलेगी, पंचमुखी हनुमान जी की, वहां सबकी आपको कृपा मिलेगी जिसकी आप चाहोगे। और आप वहां जा जाके जैसे कि भगत के साथ जाओगे बार बार, तो आपका क्या होगा, आपके पास वहां एक कवच बनता चले जाओगा धीरे धीरे। जो एक दो बार गए हो भगत के साथ, वो आपकी क्या कहेगा, छल कपट कहलावेगा आपका। क्योंकि बाबा भी जानता है कि ये किस भगत के साथ आया था। और जो आपके जैसे पितर होते हैं, मलिन होते हैं, वो बालाजी में क्या होता है, जैसे कि आप पितरों को वहां पे भगत साथ में गए और भगत ने वहां आपके पितर बिठाए हैं, वही शुद्ध पवित्र होने के बाद बच्चे को मैं ये दिलाऊंगा पितर, और आप भगत के साथ नहीं जाओगे तो मैं पितर आपको कभी मिल नहीं सकते। क्योंकि बाबा के वहां पे न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। जिस भगत के जरिए छूटे हैं ना वे वहां बिठाए गए हैं, तो वे उसी भगत के जरिए वापिस आवेंगे तुम्हारे। और वो भी सवामणि लगने के बाद, उससे पहले तुम्हें पितर मिलेंगे नहीं। क्योंकि भगत भी बाबा से जब मांगता है पितरों को कि ये बाबा, जो ये मैंने बच्चे के नाम लेता है, इसके पितर यहाँ बिठाए थे, छुड़वाए थे भोग दे के, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे की सवामणि लग चुकी है, और जो इनके पितर महाराज थे उनको शुद्ध पवित्र दूत रूप में इन बच्चों के साथ भेजने की कृपा करो। अरदास लगाता है भगत बाबा के सामने बच्चों के ऊपर से, तो वो अरदास वहां लगा देगा, वे पितर फिर तुम्हें मिल जाएंगे स्वामणी लगाने के बाद। और वो भी एक दो बार जाने से नहीं मिलेंगे, जब तक उनमें मलिनता रहेगी तो भगत को पता रहेगा, तब वो शुद्ध हो जाएगा। भगत क्यों चेक करता रहता है आपको बार बार, जब वो शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, जब वो बाबा से प्रार्थना करेगा स्वामणी लगवाकर, जब आपको आपके पितरों को वापिस मतलब लिवा के लाओगा। और जो आप क्या करोगे, एक दो बार गए हो फिर अपनी मर्जी से जाने लगे हो, अपनी मर्जी से वहां कुछ करने लगे हो, तो उससे वो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि भगत की जाने से साथ में सुरक्षा मिलती है। अब देखो बहुत से आदमी जाते हैं, बहुत दुनिया जाती है बिना भगत के, तो वे कितने, कोई कहता हम 16 साल हो गए जाते, तो फिर भी परेशान है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नियम पालन नहीं पता है, किसी चीज का अनुशासन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए परेशान हो रहे हैं बिना भगत के। कभी हम भी गए थे, कभी एक बार हम गए थे कि क्या बताऊं, 16-17 साल पहले गए थे। तो तब हमारे को भी कोई फायदा नहीं होता, लड़का जैसे बीमार था, छोटा बच्चा था मेरा, तो उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ था। बिना भगत के हम गए थे, था साथ में, लेकिन कुछ जानकारी ज्ञान नहीं दिया था उसने कि भी ये करो वो करो, कुछ भी नहीं पता था हमें। और बल्कि वहां जाने के बाद और हमको ज्यादा दिक्कत परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि नियम पालन कोई पता नहीं था, बस ऐसे ही चले गए थे। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जो क्यों ये हम सब चीजों से निकल चुके हैं, अब हमें सब चीज का मतलब कि पता चल गया है कि भाई कैसे क्या होता है, कि हमने सब चीज देख ली है, हम सब चीजों से गुजर चुके हैं, इनसे दुख से भी सुख से भी, सब चीजों से हमने सब चीजों को अनुभव करा है, महसूस करा है अपने अंदर कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भगत साथ में जाता है, नियम पालन कराता है, तुम्हें नियम पालन घर के देता है, वो सुरक्षा होती है। भगत का एक कवच होता है तुम्हारे सिर पे, जब हाथ होता है ना किसी भगत का, तो एक कवच होता है, उस कवच को कोई भेद नहीं पाता है वहां पे बालाजी में। क्योंकि बालाजी में बहुत भूत प्रेत शक्ति घूमती है गंदी गंदी, जिसके सिर पे गुरु का हाथ नहीं है और वो जा रहे हैं वहां, भगत का हाथ नहीं है, भगत या गुरु कोई भी हो, तो क्या होता है उसके साथ वहां पे संकट और ज्यादा लग जाता है, वापिस संकट छोड़ के नहीं आते और लेके आ जाते हैं। और जबकि वहां पे देखो, आप खुद देख लो, इसको खुद महसूस कर सकते हो भी, क्या देखिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप देखते हो वहां पे बालाजी जो गए हुए उनको पता होगा, जिनको जो गए नहीं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। तो जैसे कि मैं बाहर पड़े रहते हैं, जिनकी जो भगत के साथ में जाते हैं चिल्लाते रहते हैं, वही चिपटे रहते हैं, उनके जो जाल होते हैं ना बाबा के, उन पे चिपटे रहते हैं, छूट भी नहीं पाते हैं। क्योंकि वहां पे उनके साथ कोई उन्हें छुड़ाने वाला, सुरक्षा वाला नहीं है। वे वहां सुबह तक शाम तक पड़े रहते हैं, ऐसे धक्के खा के फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं। वो उनकी जन्मों जन्मों मतलब 10-10 साल से वही बालाजी में ही पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि ये बालाजी में एक ऐसा नियम पालन है, वहां नियमों में बंधना पड़ता है, तब जाके वहां हमारे सारे काम बनते हैं और हमें सुरक्षा मिलती है। बिना नियम पालन जाने के तो आप जाते रहो और आते रहो, आपको कोई लाभ कोई फायदा नहीं है, धक्के खाते रहिए जिंदगी भर, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमारे पास ऐसे आते हैं, बोलते बालाजी हम घूम आए, बालाजी हम चले गए, बालाजी हम इतनी बार गए हैं, फिर क्यों ठीक नहीं हो। और मैं एक बार में बालाजी मेरे साथ गए हैं, वे एक बार में ठीक हो गए हैं, तो ऐसा क्यों, क्योंकि उनके साथ सुरक्षा थी,
हाथ था उनके सर पे शक्ति का। भगत क्या करते हैं, वहां पे जाकर प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, तो तब वहां पे कार्य बनते हैं बच्चों के। नहीं, संकट काटने वाले जो दरबार चलाने में भी दुखी हो जाते हैं कई बालाजी, जब उन्हें ज्ञान नहीं होता किसी चीज का, उनको भी वहां से संकट लग जाता है, बल्कि दूसरों का जो छुड़वाते हैं वो उनके साथ वापिस आ जाता है। तो इस तरीके से होता है बालाजी में। कोई घूमने का विषय नहीं है बालाजी महाराज के वहाँ। हाँ, दर्शन करते हैं अभी नॉर्मल अपने करना, जिसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है वो दर्शन करके आ सकता है बाबा के, कोई परेशानी। और संकट वाला है वो अपनी मर्जी से जाएगा और बिना ज्ञान के तो उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये हम सब ने देख लिया है। और दरबार में आते भी हैं ऐसे बच्चे कि हम 10 बार गए हैं बालाजी, हम इतनी बार गए हैं, लेकिन समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। और फिर हम उनकी इलाज शुरू करते हैं यहाँ से दरबार से, तो 1 बार या 2 बार में जाते हुए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 बार गए या 2 बार गए फिर वे बच्चे धोखा करने लगते हैं, विश्वासघात करने लगते हैं, तो वे सोचते हैं कि हमारा फायदा होगा। कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो सभी 1-2 बार जाकर अपने आप ही जाने लगते। हम भी ठीक हो गए थे कुछ दिन में ही अपनी गुरु, जब तो गुरु भी नहीं थी वैसे ही थे जैसे कि भगत के पास जाते हैं, तो हम भी फिर भी छठे महीने 12-13 साल अपनी गुरु माँ के साथ ही जाते रहे हैं। अब थोड़ा 2 साल से, 2 भी साल नहीं है, 1 साल हुआ है, 3 फेरी लगाई है अपने बिना गुरु के, वो भी 3 या 4 बस। वो भी किस लिए लगाई है, क्योंकि बच्चे अब हमारे पास जुड़ चुके हैं तो उनका थोड़ा समय अलग हो जाता है। मैं थोड़ी हरियाणा की तरफ से, हम दिल्ली की तरफ से, तो हमारी एक साथ में सेटिंग बैठती नहीं है जाने की, क्योंकि हमें अपने बच्चों को यहाँ पे देखना पड़ता है। कोई कहता है कि हमारे पेपर हैं, कोई हमारे जाने का टाइम नहीं है, तो हमें उन हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है। और जैसे कि भाई, तो ये फिर जैसे तुम बालाजी जाते रहोगे तो जाते रहोगे, तुम्हारे ना कोई वो एक क्या हो जाएगा, तुम्हारे घर पे एक कवच बन जाएगा और बालाजी के दूत में तुम्हें मिल जाओगे, माँ की योगनी जोगनी माँ की तुम्हें कृपा मिल जाएगी। तो फिर क्या होगा, कोई क्रिया करेगा ना, वो क्रिया वापिस उसी के पास चली जाएगी, वो तुम्हारे पे ठहरेगी नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारे घर में नहीं रुकेगी। वो आई भी है, वो कुछ क्षण के लिए आ भी गई है, घंटे 2 घंटे, पल 2 पल रुकेगी। और जैसे घर पे आपके बाबा के दूत हैं, माँ की योगनी जोगनी है, माँ की कृपा है आपके पास, तो वो तुरंत उसको काट कर देंगी, तुरंत घर से निकाल देंगी उसको, तुम्हारे घर को में छुएंगे भी नहीं। जो तुम नियम पालन पे होगे, तो जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, घर में दारू मच्छी अंडे ये सब नहीं खा रहे हो, और बाबा की कंटिन्यू पूजा करते हो, ये ना समझ लेना कि भाई आप ऐसे ही बैठे रहोगे बालाजी जाते हो और सुरक्षा होती रहोगी, नहीं। आपको सुबह शाम बाबा की पूजा करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जप करना पड़ेगा, और भोग भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप महीने में 1 बार दे दो, हफ्ते में दे दो, वो आपकी इच्छा है, तो तब आपकी सुरक्षा होगी। फिर कोई किसी का तंत्र मंत्र तुम्हारे पे नहीं चलेगा, जो नियम पालन से करोगे। तो जो बिना नियम पालन के बालाजी जा रहे हो, मतलब कि लहसुन प्याज खा रहे हो, बाहर से कुछ भी खा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, मतलब कि कहीं गंदी संगत में घूम रहे हो, तो इस तरीके से सुरक्षा नहीं करेगा बाबा। अच्छे विचार हैं आपके, पवित्र मन है, पवित्र तन है आपका, किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, मन में विश्वास, मतलब विश्वासघात नहीं करते आप किसी के साथ आप छल कपट नहीं करते हो, कहने का मतलब ये है। और आप अच्छे से निर्मल मन से रहते हो और बाबा की पूजा करते हो, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ बाबा आपकी रक्षा जरूर करेगा। कोई तंत्र मंत्र आप पे चलेगा नहीं, बिल्कुल भी। फिर भी आपको लगता है आप ये सब भी नहीं करते, तो मैंने आपको पहले में सब कुछ बता दिया कि आप ये इस तरीके से कर लेना। बालाजी नहीं जाते तो माँ के मंदिर में किसी की तो आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी, भगवान की, क्योंकि भगवान के बिना सब अधूरे हैं। एक भगवान ही है जो साथ देता है, इंसान तो पल 2 पल का होता है, साल 2 साल का होता है। तो इंसान का साथ मत की इच्छा मत रखो कि वो हमारा कुछ, मतलब कि भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप पे कभी भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। और अपने देवी पितरों को, अपनी कुल देवी को मना के रखो, अपने घर में सुबह शाम अपनी पूजा पाठ करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर में दिया बत्ती जरूर करो सुबह शाम, ताकि कोई चीज आपके घर पे ना आए। अपने घर से बाहर एक दिया लगाया करो अपने पितरों के नाम का। आपके घर में आंगन में तुलसी है, उस पर दिया लगाया करो शाम के समय। शनिवार को आप धूनी दे सकते हो, पीली सरसों, राई, गुग्गल, लौंग,
इलायची डाल के अपने सारे घर में धूनी दे दो, उससे भी आपके घर में बहुत आपकी सुरक्षा होती रहेगी। बहुत कुछ काम है, बहुत छोटा छोटा काम है, आप जो इनको करके अपनी सुरक्षा बना सकते हो और अपनी भगवान की कृपा भी पा सकते हो। तो इस तरीके से आपको कभी कभी लगे कि ज्यादा दिक्कत परेशानी बन चुकी है, तो आपको क्या लेना है, आपको एक घिया लेना है। घिया जैसे कि गोल वाले भी होते, लंबे भी, जो आपको मिले, ठीक है। और उसके साथ में आपको एक खीरा लेना है, घिया और एक खीरा, एक सुपारी और एक जायफल। ये 4 चीज आपको लेनी है। जब आपको लगे कि ज्यादा परेशानी बढ़ रही है तभी करना ये। तो जैसे कि गुप्त रूप से शत्रु होते हैं, वे कभी भी कुछ भी कर देते हैं, उनसे तुम्हें डर रहता है, तो ये कभी कभी, ये नहीं कि हर रोज करना, ये कभी जब तुम्हें ज्यादा परेशानी बढ़ जाए तो ये आप अपने ऊपर से, घर परिवार के ऊपर से, सबके ऊपर से 5 बार उतार के किसी सुनसान जगह में, जहाँ खुला मैदान हो, जंगल हो, मतलब कि खुला हो, किसी के प्लॉट खेत वगैरह ना हो, वहां पे कोई किसी का कार्य ना होता हो, आता जाता कोई ना हो, तो ऐसी जगह उसको खोद के, और जैसे उन सारी सामानों को एक जगह करके, जैसे कि जायफल है उसको थोड़ा, जो घिया है थोड़ा उसके अंदर कर देना, और जो सुपारी है उसको खीरे के अंदर कर देना थोड़ी, ठीक है। और फिर एक जगह उनको करके कलावे से बांध लेना, और फिर अपने ऊपर से 5 बार उतार के, तो आप उसे कहीं सुनसान जगह में दबाया ना, तो आपको तुरंत राहत मिलेगी इससे। और आपको पता है कि बार बार ये शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं, यही हम पे क्रिया करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि बाबा पे आप चूल्हा चढ़ाओगे, बोला है मैंने आपको, तो आपको एक सुपारी ले लेनी है। उस सुपारी पे उस करने वाले का, क्रिया करने वाले का नाम लिख लेना। देखो, आपको पूरा पक्का यकीन हो तभी करना ये काम। आपको लगे कि शक है और आपको पक्का पता नहीं है और आप कर दोगे तो उसका उल्टा प्रभाव भी हो जाएगा आप पे। तो आपको तभी करना है ये काम जब आपको पता हो कि यही शत्रु मुझ पे बार बार क्रिया करता है और बार बार हमें परेशान कर रहा है। तो उस सुपारी को जब चूल्हा चढ़ाओगे, एक सुपारी ले लेना, उस सुपारी पे उस बंदे का नाम लिख लेना जो आप जानते हो, तो और फिर बाबा के चरणों में उसको रख देना। बाबा, ये हमारी रोज सुपारी देता है, तो आज हम इसकी सुपारी आपको दे रहे हैं। अब आपको हमारी रक्षा करनी है और इसको आपको देखना क्या करना है इसका। तो उस चोले के साथ में उस सुपारी भी बाबा के चरणों में रख देनी है, और उसका नाम लिख के, जो बाबा का अगला पैर है, उस पैर पे छोटे नन्हे नन्हे अक्षरों से पैर लिख के उसे उल्टी पर्ची को चिपका देना बाबा के चूल्हा चढ़ाने के बाद। तो आपकी स्त्रों से बिल्कुल सुरक्षा रक्षा होती रहेगी, और बुरा किसी का करना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ये काम कर लेना, आपको बचाव चाहिए तो। और भाई देखो, ज्यादा ही दिक्कत परेशानी है तो अपने अच्छे से दरबार में जाओ और इलाज कराओ, ठीक है। ये फिर बार बार ये मत पूछो कि हम सुरक्षा कैसे करें, हम रक्षा कैसे करें। बड़ी क्रिया हो रखी है तो उसका ना तो कोई वीडियो में तुम्हारी काट होगी, ना कोई बतावेगा, ना ही छोटे छोटे उपाय से कुछ होने वाला है तुम्हारा। किसी दरबार से जुड़ो, अच्छे से नियम पालन अच्छे से करो, बालाजी में जाओ और अच्छे से अपना इलाज परहेज करवाओ। जहां भी तुम्हें जाना हो, मैं नहीं कहती बालाजी, जहां भी तुम्हें अच्छा लगे, जहां भी तुम्हारा मन करे, तो वहीं जाओ और अपना इलाज कराओ। तब तुम्हें फिर सुरक्षा मिलती चली जाएगी, क्योंकि भगत तुम्हें सुरक्षा अपने आप दे देगा, ठीक है। जब भगत का घर में हाथ होगा और आप भगत से जुड़े हो, दरबार में जा रहे हो बार बार, तो मैं गारंटी से कहती हूँ तो तंत्र चलेगा ही नहीं। जो अच्छा भगत होगा तो वो गैल की गैल करता रहता है। जैसे कि दरबार में हम जाते हैं भाई, कभी कभी 6 महीने में, 3 महीने में, जो कच्चे हैं अभी बच्चे, तो ये दरबार में किस लिए जाते हैं, जो दरबार लगाते हैं, जैसे कि भाई चाहे दरबार में नहीं लगाते, इलाज करवा रखा है कि 6 महीने में होली दिवाली पे, जैसे कि हम दरबार में जाते हैं तो उसमें हम क्यों जाएं बार बार, कि वो भगत हमें चेक करता रहेगा। चेकिंग के लिए जाते हैं, भोग भी लग जाता है शक्तियों का और चेकिंग भी हो जाती है। भोग लगने के बाद शक्ति का होता है, शक्ति का तुम भोग देखाते हो दरबार में, तो वो शक्ति की जिम्मेवारी रहती है तुम्हारी रक्षा करना। होली दिवाली पे कोई जैसे क्रिया करता है तो वो होने नहीं देती है उसको। ये लाभ होता है दरबार में जुड़ने से और जाने से। हम ये नहीं कह रहे कि भी आप हर दिन दरबार में बैठे रहो, आपका काम हो गया है तब तक तो जाना पड़ेगा। देखो 5-7 बार लगातार तो शुरुआत में, और आपका काम बनने के बाद, होने के बाद, आपका संकट भी कटेगा सब कुछ, तो 6 महीने में क्या जा रहा है वहां। फिर तुम्हें फिर कोई धन थोड़ा ना बांध के ले जाना, भोग प्रसाद ले जाना, दरबार में मिल के आ जाना, जो तुम्हारे वहां भोग लगता हो जिस दरबार में जाते हो, और अपनी चेकिंग करवा के आ जाना।
शरीर की सफाई होती रहेगी। घर से संकट जो थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है, नेगेटिविटी होती है, कोई करता है तो वो गैल गैल करता रहता है। साल 2 साल में जाते हो तो बालाजी उनके साथ जाके, जैसे बालाजी से जुड़े हो तो साल 2 साल में फिर ही लगाया करो बालाजी की भगत के साथ में जाके। ठीक होने के बाद जिम्मेवारी बनती है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, जो तुम्हारा संकट बालाजी में छुड़वाया है तो बाबा भी देखता है कि बच्चे भी बार बार भोग लगाने आ रहे हैं, तो वो किस लिए लगाया जाता है बालाजी में जाके बार बार, ताकि बाबा उस संकट को वापिस ना भेजे हमारे पास, और वो संकट वापिस आके हमें परेशान ना करे। इसलिए बालाजी से जुड़ने के बाद सभी को ऐसा लगा हो जाता है कि फिर वहां जाते ही रहते हैं। तो इसलिए बालाजी में जाकर हम भोग लगाते हैं। भगत तो इसलिए लगाता है 6 महीने में, 3 महीने में, हर महीने भी जाते हैं, ताकि जो जान वाले हैं उनका कार्य बनता रहे, जो घर में नेगेटिविटी इकट्ठी होती है वो गैल की गैल घर से निकलती रहे। भगत तो इसलिए जाता है, जो भगत के साथ बच्चे जुड़ते हैं वे इसलिए जाते हैं ताकि जो कोई हम पे क्रिया करे उसका असर ना हो, और हमारे घर भी, मतलब घर भी उनका भी साफ सुथरा रहे। जो कोई गंदी चीजें कोई करता है आती है तो वे गैल की गैल उनके घर से जाती रहे, उनको परेशान ना करे, उनके काम धंधे में बरकत होती रहे, उनके काम ना रुके। जो भी कार्य करते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके घर कार्य में सुख शांति बनी रहे और बाबा की कृपा बनी रहे। और धीरे धीरे जब जाते हैं ना, सब कहते हैं ना कि बालाजी से कैसे दूध मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि भगत ही दिलावेगा दूध। वो जैसे कि आप नियम पालन से जाते हो, भगत के साथ भी जा रहे हो, तो वो दूध खुद पे खुद अपने आप ही मिल जाएगा। भगत के साथ में जा रहे हो, वो शुद्ध पवित्र होगा, अपने आप ही बाबा दे देगा। कि वो देखेगा ना कि बच्चा है भाई, ये एक जगह टिका हुआ है, विश्वास कर रहा है, तो इस भगत के साथ में बार बार आ रहा है, तो उस भगत की लाज रखता है, उस भगत का नाम रोशन करवाने को, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने भगत पे कृपा करता है बाबा। तो उस बच्चे को वहां से दूध दे देता है, वो दूध फिर कृपा करता है भगत के जरिए, उसे भोग नियम पालन बता देते हैं घर पे बच्चे के, तो इसलिए वे दूध चल जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो दरबार जा रहे हैं, उन पे दूध आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, और दूध में आ जाते हैं मलिन अवस्था में, और फिर वे घर पे जैसे कि वे नियम पालन नहीं करते, वे और भी ज्यादा मलिन हो जाते हैं। तो फिर वे सोचते हैं कि हमें तो कोई भूत प्रेत लग रहा है, लेकिन उनको भूत प्रेत नहीं होता, वो बाबा का दूध होता है। जब वो नियम पालन करते हैं, किसी दरबार में जाकर चेक करवाते हैं, वो फिर से उनका घर सब कुछ ठीक हो जाता है और घर में सुख शांति हो जाती है। तो इस तरीके से था ये। जब बच्चे कहते हैं कि तंत्र से हम कैसे बचे, भाई सबसे बड़ा काम है कलयुग में तंत्र से बचना। कि आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी सी लड़ाई होती है, किसी से थोड़ा सा झगड़ा होता है तो तुरंत जाता है तांत्रिक के किसी के पास, क्रिया करवा देता है उस पर। पहले क्या था, लड़ाई लड़ लेते आमने सामने और मतलब कि झंझट खत्म तुरंत की तुरंत। अब तो लड़ाई है, लड़ाई तो होगी है, लेकिन गुप्त रूप से उनको कभी क्रिया करवा के मारे, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब तो ऐसा छल कपट हो रहा कलयुग में, बहुत भयंकर, मतलब आने वाला कलयुग है। भूत प्रेत की बहुत ज्यादा बढ़ावा होता जा रहा है, क्योंकि कच्ची उम्र में सब जा रहे हैं, मुक्ति होती नहीं है, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। तांत्रिक उन्हें पकड़ पकड़ के यही उनको काम करवाने के लिए रख लेते हैं, शमशान में जा जाके साध लेते हैं उनको। तो इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होती है। दुनिया परेशान हो रही है और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा होगी। तो यही है सबसे बड़ा रास्ता कि अपने देवी पितरों को मनाओ, अपनी कुल देवी को मजबूत रखो और अपनी पूजा पाठ करते रहो, अपने बच्चों को भी लगाते रहो। पूजा पाठ करेंगे, गलत संगत से बचेंगे बच्चे, और अपने आप भी पूजा पाठ करते रहो। किसी से इधर उधर बैठने का बात बनाने से बचेंगे अपने घर में, और अपने घर की भी सुरक्षा होगी, सुरक्षा घेरा बनेगा अपने घर का जब पूजा पाठ सुबह शाम होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है बचने के उपाय। जय माता की, जय श्री राम सब बच्चों को।